हेलो बच्चों। आज हम फिर से क्लास 10 सीबीएसई का नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो जो 9th 10th में भी है वो भी पढ़ सकते हैं रियल नंबर्स के बारे में, और जो सिलेबस के अंतर्गत आता है 10th क्लास में वो भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, हिंदी में कहते हैं। तो रियल नंबर का मतलब जो भी 10th क्लास में हम जो भी नंबर का यूज करते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले सिस्टम में आता है क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये सब तो जानते होंगे। द काउंटिंग, ये काउंटिंग नंबर कहलाता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? सबसे पहले नंबर सिस्टम में रियल नंबर के अंतर्गत आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हुआ? जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें फ्रैक्शन नहीं है, निगेटिव भी नहीं है। तो जो भी संख्या हम गिनती के लिए यूज करते हैं वही नेचुरल नंबर कहलाता है। 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, यानी +99 या कुछ भी संख्या है, +1 लाख, ये जितने भी संख्या है वो सारे नेचुरल नंबर में है। माइनस वाला संख्या -1 -2 ये सभी नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये गिनती का संख्या नहीं है। तो नेचुरल नंबर है, द काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 से इंफिनिटी तक है। दूसरा में क्या आता है? नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है। दूसरा में आता है होल नंबर। होल नंबर तो इसमें क्या है कि इसमें नेचुरल नंबर के परिवार में एक संख्या बढ़ जाता है। नेचुरल, इसमें लिखेंगे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर +0। केवल जीरो ऐड करने से उस परिवार का नाम बदल के होल नंबर आ जाता है। यानी कि केवल और केवल जीरो ऐड कर लेते हैं तो ये परिवार का नाम ही नेचुरल नंबर से होल नंबर आ जाता है। तो यहाँ से जीरो से जब शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये जहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक, ये ही होल नंबर है। ये होल नंबर का फैमिली आता है। तो इसे होल नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट आ गया नेचुरल नंबर रियल नंबर में, जो 1 2 3 कहलाता है, और होल नंबर केवल और केवल जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर आता है। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, हिंदी में कहते हैं। इंटीजर का मतलब, अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी संख्या है होल नंबर होल नंबर में जीरो से लेके इंफिनिटी तक है, जो भी नेचुरल नंबर में। तो होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इंटीजर के परिवार में होल नंबर आ जाता है, यानी कि जीरो से लेकर के 1 2 3, और उसका निगेटिव भी ले लेते हैं तो वो इंटीजर बन जाता है। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं लेते हैं। इट डज नॉट टेक फ्रैक्शन। टेक, ये याद रखना है।
एनी फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, कोई भी फ्रैक्शन संख्या को छोड़ के जो भी है वो सारे के सारे इंटीजर, उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। बस इतना याद रखना है कि फ्रैक्शन नहीं लेना है। जैसे 1/2, अब 4/2 है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको काट देंगे तो 2 बन जाएगा। 4/, उसी तरह से 10/2 भी 5 है, तो ये सब फ्रैक्शन संख्या नहीं है। तो जो भी फ्रैक्शन नहीं है वो इंटीजर में आता है, पूर्ण संख्या। तो होल नंबर एंड निगेटिव होल नंबर ले लें तो ये इंटीजर कहलाता है, इंटीजर। अब तो इतना दूर तक बच्चों उम्मीद है कि समझ में आएगा कि सबसे पहला रियल नंबर में आता है नेचुरल नंबर, जो गिनती की संख्या होता है। उसके बाद उसमें जीरो केवल इंक्लूड कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, होल नंबर का परिवार बन जाता है। फिर होल नंबर का निगेटिव भी ले लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर का निगेटिव भी ले लेते हैं। तो जैसे नंबर लाइन बनाएंगे, अगर नंबर लाइन पर दिखाना पड़े ये सारी चीज को, तो ये 0 है, ये निगेटिव 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -4। तो ये इसमें जो भी संख्या आता है पूर्ण संख्या, ये सब इंटीजर कहलाएगा, इसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो पूर्ण जो भी ये पूर्ण संख्या दिखा रहा है, जो फ्रैक्शन नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ से यहाँ नेचुरल नंबर इस पार्ट्स में आएगा। यहाँ से लेके ये नेचुरल नंबर का पार्ट आ गया, यहाँ से यहाँ 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर बन गया, होल नंबर बन गया ये। और निगेटिव भी इंक्लूड कर लिए तो इसमें इंटीजर आ गया, इंटीजर का फैमिली भी आ गया। इसमें और सारे नंबर हैं, लेकिन इस नंबर लाइन में इस यहाँ यहाँ से सारा इंटीजर लेके बना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इंटीजर के बाद क्या आता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अभी तक इंटीजर में क्या था कि हम फ्रैक्शन संख्या को नहीं ले रहे थे, अब हम फ्रैक्शन को भी ले रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें फ्रैक्शन इंटीजर के साथ इंटीजर का फैमिली मिला लेंगे, प्लस फ्रैक्शन नंबर भी लेंगे। इसमें जो भी फ्रैक्शन नंबर आता है वो सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर है, जिसका वैल्यू p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीजर, जहां p एंड q है, क्या है, इंटीजर है। वेयर q इक्वल टू नॉट 0 नहीं लेंगे, क्योंकि q अगर 0 हो जाएंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, p/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसीलिए हम q को क्या करते हैं, जब भी p/q लेते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं इंटीजर। तो उसके कहते हैं रेशनल नंबर, कितना, कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हुआ 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 1/2, 2/3। तो जितने भी नंबर हैं, निगेटिव भी नंबर हैं, -1/2, -2/3, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं।
तो जो भी संख्या जिसका वैल्यू एग्जैक्ट निकाला जा सकता है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू लिखा जा सकता है, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जैसे 2/3, 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे यहाँ पर 3। तो इस तरह से 6 6 6 आता जाएगा। तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमको वैल्यू 6 6 रिपीटेशन, इसका टर्म तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन इसका रिपीटेशन मालूम है। तो जब भी टर्मिनेट ना भी हो, अगर पी बाई क्यू, अगर डिवीजन करने से, डिवाइड करने से पी बाई क्यू अगर टर्मिनेट नहीं भी हो रहा है, लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, तो भी रेशनल नंबर आएगा। तो एनी नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं, एनी नंबर that can be in the form of p by q। p by q के रूप में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, तो वो इंटीजर हो गया, वो रेशनल नंबर हो गया। तो p और q कोई क्या, जहां वेयर क्या है, वेयर p and q are any integer, where q इक्वल टू नॉट जीरो। तो q को केवल जीरो नहीं ले सकते हैं, तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, उसको रेशनल नंबर ले सकते हैं। तो रेशनल नंबर का हो गया पर, यहां तक रेशनल नंबर आ गया, यानी तो रेशनल नंबर में कौन कौन इंक्लूड हो गया, होल नंबर, इंटीजर, इसमें होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, इसमें होल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, और फ्रैक्शन नंबर आ गया। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर तक, तो सारे परिवार उसके अंदर और बढ़ते जाता है और उसको भी साथ लेके चलता है। तो रेशनल नंबर तक जब आए, तो रेशनल नंबर में हमको सारा आ गया, नेचुरल होल नंबर आ गया, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है, इंटीजर है तो नेगेटिव ऑफ भी नेचुरल नंबर आ गया, अब फ्रैक्शन है तो कोई भी फ्रैक्शन संख्या जिसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में किसी भी संख्या को अगर पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, तो वो रेशनल नंबर है। हाँ, तो बच्चे लोग, अब रेशनल नंबर तक हम लोग गए थे रियल नंबर में, अब इरेशनल नंबर आता है लास्ट ही रियल नंबर में, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम क्या समझेंगे कि सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं इरेशनल नंबर में, जिसका एग्जैक्ट, सारे के सारे वैसे नंबर, फ्रैक्शन नहीं, वैसे नंबर होते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन लिखा के हम समझाने के बोल दिए कि वैसा संख्या, पहले ये समझना इरेशनल नंबर का वैसा संख्या जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस सेट ऑफ नंबर, इसको लिख सकते हैं, इस सेट ऑफ नंबर that cannot be represented by p by q के रूप में, जहाँ p q क्या है, इंटीजर है, और q p q क्या है, इंटीजर, और q बराबर जीरो नहीं है। तो वैसा नंबर जो p by q के रूप में नहीं है, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर।
तो एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √2 हुआ, नेचुरल नंबर का रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर, मोटा मोटा यही रहेगा, रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर which is not a perfect square number, स्क्वायर नंबर। तो समझने की चीज है ये, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इरेशनल नंबर भी वैसा संख्या है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, केवल उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं। तो जितने भी रूट्स नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर का रूट्स है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। तो रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर जैसे √2, √5, √6, √7, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर में हैं, क्योंकि √2 को क्या वैल्यू होता है, 1.4, 1, 4, 2, 3, ऐसे डिजिट्स हमेशा बदल, डिजिट्स हम बता नहीं सकते कि आगे कौन सा डिजिट्स का रिपीटेशन भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा उसका रिपीटेशन कोई पैटर्न नहीं है उसका, इसलिए ये इरेशनल नंबर में आता है। उसी तरह सारा का सारा यही वैल्यू आएगा। जैसे एक ई भी है, वो भी इरेशनल नंबर, क्योंकि उसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। 2.71821821 ये रिपीटेशन इसका पता नहीं चलता। तो वैसा नंबर जिसका हम रिपीटेशन पता ही नहीं चलता है कि डेसिमल से आगे कौन सा डिजिट्स आएगा, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में हैं। तो इरेशनल नंबर परफेक्ट, तो नेचुरल नंबर का क्यूब निकाल लें या नेचुरल नंबर का रूट निकालें, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब संख्या नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में। तो रियल नंबर का परिवार यहाँ पर खत्म हो गया। जितने भी नंबर सिस्टम में रियल नंबर का परिवार, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिया। रियल नंबर में एक आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एक आता है इरेशनल नंबर। इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या है इसका एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, चाहे टर्मिनेट ना भी हो लेकिन रिपीटेशन भी जानते हैं, तो रेशनल नंबर में आएगा। इसको हम रूट वाला संख्या, रूट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर n is not a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी नेचुरल नंबर का रूट या क्यूब रूट कुछ भी लें, क्यूब रूट भी ले सकते हैं इसका नेचुरल नंबर का, जहाँ ये परफेक्ट क्यूब संख्या नहीं है। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में सारे परिवार आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन का संख्या, नेगेटिव संख्या, जितने हैं सब आ गए। लेकिन इसमें जो है जितने भी सब पॉजिटिव संख्या है, क्योंकि रूट निकालेंगे तो रूट केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे इरेशनल नंबर में। क्योंकि किसी का भी रूट निकालें तो रूट के अंदर केवल डिफाइन होता है x > 0 के लिए, इसलिए नेचुरल नंबर का रूट्स या क्यूब रूट्स लेते हैं। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं जो कि डिफाइन होंगे।